Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Level Up CLAT PG, your one-stop solution for CLAT PG examination. So today, Rajveer Gupta, जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं रिगार्डिंग SSB, JAG, ठीक है? तो आज उन्होंने एक हमारा थर्ड वीडियो कहते हैं अच्छे से कहते हैं डील किया है. दैट इज थर्ड वीडियो आज हमारा है द साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में, ठीक है? तो उसके बारे में क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है? कैसे होता है, मैं आपको अगेन बोलूँगा. देखो यार, हम जो वीडियो बना रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट हम आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ के समझाएं. हम आपको यहाँ पे ये समझाएं कि क्या होता है जैग, या फिर भाई देखो जैग क्या होता है. ये मैं छोटी सी चीज़ में आपको बता दी, छोटी सी शॉर्ट्स में, कि भाई जैग क्या होता है. एक छोटी सी शॉर्ट अपलोड करी, आई गॉट यू कवर्ड, लाइक कि जैग क्या होता है, कब वैकेंसी आ गई, ठीक है? इट्स गुड, इट्स वेरी गुड. नाउ for the real thing, SSB is a thing which is extremely important, you can't miss on SSB. तो SSB कैसे करोगे? SSB मैं ये नहीं कहता इस सीरीज SSB हो जाएगा तुम्हारा, बट SSB कहीं हद तक तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या होता है, बिकॉज दैट इज द रियल मोटिव ऑफ दिस होल वीडियो, कि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए, ठीक है? तो अभी के लिए आपको क्या यहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आपको समझाता जाऊंगा, एक एक करके हर चीज़ डील करता जाऊंगा. और हम लोग बहुत जल्दी इस पे अलग से एक डिटेल में सीरीज जो आपके SSB के निटी-ग्रिटीज़ को डील करती है वो भी लेके आ सकते हैं. अगर आपने इस सीरीज को अपना प्यार दिया तो हम वो भी लेके आएंगे. तो आज राजवीर सर यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को एंड अच्छे से समझाएंगे. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू लेवल अप क्लैट पीजी फॉर मोर एंड मोर सच कंटेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू आर वॉचिंग नाउ, ओवर टू राजवीर सर. Hello everyone, welcome to Level Up, and we are continuing with our SSB series, and today we are here for the stage 2. Since day 1 हो गया था, PPDT हो गया था, I hope आप screen in हो चुके हैं. अब सीधे आते हैं day 2 पे, which is one of the trickiest part, the psychology part. I mean, जब मेरी पहली कॉन्फ्रेंस थी, जो मेरी साइट टेस्ट हुआ था, मेरा साइट टेस्ट वाज ऑन डे फर्स्ट, क्योंकि जैसे हमारी स्क्रीनिंग हुई, वी गॉट स्क्रीन इन, हमें अकोमोडेशन मिल गया, एंड आफ्टर दैट आफ्टर लंच वी वर कॉल्ड आउट फॉर द साइकोलॉजी टेस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऑफ द SSB इंटरव्यू, सो प्लीज पे अटेंशन. सो यूजुअली डे 2 पे ही होता है ये, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट का जो पर्पज़ होता है, साइकोलॉजी टेस्ट का आपका पर्पस होता है कि आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है उसे समझना, एंड कैंडिडेट्स जो हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी देखी जाती है अलग अलग टेस्ट के थ्रू. और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि आप क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और क्या आप कोऑपरेट कर सकते हैं एक टीम में. अब आप कह रहे होंगे एक साइकोलॉजी टेस्ट से कैसे पता चल जाएगा, तो उनके भी मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं, वी विल डिस्कस देम. ओके, अब जैसे कि आपका साइकोलॉजी टेस्ट है, ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. जो 4 पार्ट्स होते हैं उनमें सबसे पहला होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, फिर आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. अब इनके एक्रोनियम्स हैं टैट, वैट, SRT एंड SDT, बट I'll say कि these 4 parts of the SSB are one of the most complex parts. Let's just get started with the basic introduction of these selection processes. So thematic apperception test, as the name tells, कि आपने जैसे कोई फोटो देखी है, एक ब्लैंक फोटो है, आपने उससे क्या परसीव किया, आपके क्या थॉट्स बने, आपकी क्या थिंकिंग है, आपका क्या माइंडसेट है, उसे समझा जाएगा. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड आएगा, आपका उस वर्ड को लेके क्या एक्सप्रेशन है वो देखा जाएगा. सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के कोई सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करते हैं उस चीज़ को टेस्ट किया जाएगा. एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, आपको अपना खुद का डिस्क्रिप्शन देना, एल से कि इसको तो पहले से प्रिपेयर करके लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. एंड इसकी भी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको, लेकिन स्टिल इसमें आपको पता रहता है क्या लिखना है, बट इसमें यू आर नॉट श्योर कौन सी फोटो, कौन सा सेट, कौन सा वर्ड आपके सामने आ रहा है, कौन सी सिचुएशन आ रही है. ओके, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, TAT, जो ये होता है, इसमें आपको 11 पिक्चर्स आती हैं और एक ब्लैंक स्लाइड आती है. आपको हर स्टोरी लिखने के लिए 4 मिनट मिलता है. यू आर गिवन अराउंड 30 सेकंड्स टू लुक एट द पिक्चर, एंड देन द स्क्रीन गोज ब्लैंक, एंड यू हैव बीन गिवन 4 मिनट्स टू राइट द स्टोरी. अब स्टोरी सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए. पता चला फोटो है, उसमें लड़का पढ़ रहा है, आपने तो उसको 6 महीने में IAS ही बना दिया. चलो IAS नहीं, आपने उसको आर्मी ऑफिसर ही बना दिया, कुछ भी बना दिया. ये नहीं करना है. आपको यहाँ पे एक जो स्टोरी लिखनी है, उसमें जो फोटो आएगी उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये बताना है. और उसके अलावा आपकी इमेजिनेशन, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, और जो आपका एटीट्यूड है सिचुएशन के प्रति, उसको देखा जाएगा. सो ये वाली चीज़ों पे आपको खासा ध्यान देना है कि आपको ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं. यू डोंट हैव टू बी डिल्यूजनल, ओके. You have to be very practical. Story should make sense and it should have a positive attitude, because इस स्टोरी में जो लीड कैरेक्टर की बात होएगी वो आप खुद होंगे.
और अब जैसे कि एक फ़ोटो आएगी आपके सामने, मैं अभी आपको एक डेमो फ़ोटो दिखाई देता हूँ। अब जैसे ये फ़ोटो है सामने, आम आदमी ये फ़ोटो देखेगा, क्या करेगा? उसे क्या दिख रहा है? जैसे दो लोग हैं, लेट्स जैसे ये लड़की है, ये लड़का है। चलो यहाँ पे हमारा लीड कैरेक्टर लड़का है, ठीक है? तो फिर ये जो लड़का आपका लीड कैरेक्टर है, ये आप ही हैं। प्लीज़ डोंट मेक इट अ लव स्टोरी, मेक इट अ स्टोरी अबाउट सम प्रॉब्लम। जैसे कि ये सिचुएशन क्यों आई है, कुछ बैकग्राउंड चल रहा है। जैसे कि हमारा एक स्टूडेंट है, इसको कोई प्रॉब्लम हुई है, ये इसकी बहन है, दोस्त है, कुछ भी है, तो ये उसकी प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि पॉजिटिव आउटकम होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ है तो उसको लेके, या फिर कोई फेलियर भी डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, तो आप उससे कैसे अप्रोच करते हैं उसको, आपका क्या उसके बाद का रिस्पॉन्स होता है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। कि हमारा जो हीरो है, सबसे पहले मैंने जैसे बताया प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, स्कूल की प्रॉब्लम, किसी ने परेशान कर दिया इसको, एनीथिंग। एंड लड़का हाउ विल ही एक्ट, वो जाके हीरो नहीं बन जाएगा बॉलीवुड मूवीज़ की तरह या फिर मसाला मूवीज़ की तरह जैसे देखते हैं। ही विल एक्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, आई मीन अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नॉट जस्ट अ नॉर्मल पर्सन जो एक्सीडेंट के टाइम पे फोटोज़ क्लिक करने लगता है, नॉट दैट, अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो फिर उस पर क्या एक्शन लेगा, क्या फाइनल आउटकम होगा, आपको वो बताना है। मैं यहाँ पे आपको स्टोरी फॉर्मुलेट करके अभी नहीं दिखाऊंगा, इट विल बी इंक्लूडेड इनटू द कोर्स जब और सारी फोटोज़ और सारी स्टोरीज डिस्कस होंगी। चलो एक और फोटो दिखाई देता हूँ फिलहाल। आप लोग देखिए, आप अपनी स्टोरीज बनाइए, अगर आपका मन करे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ फिक्शन मत लिखिएगा, समथिंग लॉजिकल। अब जैसे यहाँ पे दौड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, सूट पहन के दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? ऑब्वियसली एथलीट तो नहीं होगा अगर सूट पहन के दौड़ रहा है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कि ये अपना लीड कैरेक्टर है, चलो मान लिया ये मेरा हीरो है, ये मेरा हीरो, दिस इज़ माई, सॉरी, दिस इज़ माई हीरो। अब यहाँ पे इसका ये भाग रहा है, जो भी कर रहा है, यू हैव टू फॉर्मुलेट अ स्टोरी कि ये चलो जा रहा है किसी की हेल्प करने, या फिर ज़रूरी नहीं कोई हेल्प ही हो, ही माइट गॉट अ गुड न्यूज़, तो उसका बैकग्राउंड सेटअप करो कि वो एक्साइटमेंट में जा रहा है। बहुत चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अब इसमें आपको एक पॉजिटिव आउटकम ढूंढना है, जो सिचुएशन आई उसके बारे में सोचना है, एंड द कैरेक्टर शुड बी यू। हाउ विल यू एक्ट, हाउ विल यू बिहेव इन दिस सिचुएशन, दैट्स व्हाट मैटर्स। यहाँ पे आपकी लॉजिकल थिंकिंग देखी जा रही है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को देखा जा रहा है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यू हैव टू गिव दीज स्टोरीज अ पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल एंडिंग। यार, अब मैं बताता हूँ आपको, टोटल 11 स्लाइड्स आएंगी, ऐसी 11 स्टोरीज आएंगी, तो फिर जल्दी जल्दी लिखिएगा। आपको अपना दिमाग एकदम अलर्ट रखना है, प्लीज़, और थॉट्स ना आने दीजिएगा अपने दिमाग में। यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी फोकस्ड, एंड एट द एंड यू विल गेट अ ब्लैंक स्लाइड। उस ब्लैंक स्लाइड में जो आपको स्टोरी लिखनी है वो आपकी अपनी स्टोरी होगी, आई मीन आपकी अपनी नहीं, आपकी खुद की प्रिपेयर की हुई स्टोरी होगी, वो आप प्रिपेयर करेंगे और हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे आगे कोर्स में। एंड ऐसे आपका पहला जो पार्ट होता है साइक टेस्ट का, वो पूरा हो जाएगा। एंड उसके बाद ब्रेक नहीं होगा आपका। जो भी आपके असेसर होंगे वो आपको बताएंगे कि अब अगला अगला पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, विच विल बी द वैट और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस टेस्ट में ना आपके हाथ और आपका दिमाग काफ़ी तेज़ चलना चाहिए, क्योंकि आपको 60 वर्ड्स आएंगे सिक्वेंशली, एंड हर वर्ड के लिए आपको 15 सेकंड मिलेगा कि आपको उस पर एक सेंटेंस फॉर्मुलेट करना है। और आपको एक्चुअली सेंटेंस ऐसा नहीं हो, जैसे कि मान लो वर्ड आ गया, लेट्स जस्ट से, कौन सा वर्ड, ब्रेवरी। अब ब्रेवरी पे ये मत लिख देना कि ही शोड द ब्रेवरी इन द बैटल, नो, यहाँ पे आपको नॉर्मल सेंटेंस नहीं लिखना है, तो स्कूल का बच्चा भी लिख लेगा। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन अ स्कूल गोइंग किड और एंड अ पर्सन हु इज एस्पायरिंग टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर? तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको मीनिंगफुल थॉट लिखना है। आपको यहाँ पे मीनिंगफुल थॉट लिखना है, जो भी वर्ड आएगा, ज़रूरी नहीं आप वो वर्ड एज इट इज़ लिख दे, उससे रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन है, उससे रिलेटेड कोई थॉट है, आपको वो लिखना है। एंड जो ये वैट होता है, सॉरी, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि आई डोंट लाइक यूजिंग एक्रोनिम्स मच हेयर। ये आपके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करेगा, वैल्यूज़ और आपकी क्या पर्सनैलिटी है इसको रिफ्लेक्ट करेगा। सो प्लीज़ राइट द सेंटेंसेज माइंडफुली एंड डोंट राइट एनीथिंग नेगेटिव इन दिस एज वेल। वो आपके माइंडसेट को बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, यू आर एन ऑप्टिमिस्ट और अ पेसिमिस्ट, ऑल दीज थिंग्स आर शोन देयर। इसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के भी चलो एक दो एग्जांपल्स आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड है लीडर। अब लीडर पे ये लिख दिया कि महात्मा गांधी वॉज अ लीडर, नो, यू डोंट हैव टू राइट महात्मा गांधी वॉज अ लीडर। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है दैट महात्मा गांधी वॉज अ लीडर। लीडर, a leader guides the team to success, this is an example। तो फिर एक लीडर क्या करता है, अपनी टीम को सक्सेस में ले जाता है। यहाँ पे आपका दिख रहा है कि आपका लीडर को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है। पहली बात तो वो एक टीम प्लेयर है जो कि अपने लोगों को लीड करता है और उनको गाइड करता है। बॉस और लीडर के बीच का फर्क समझिएगा, बॉस होता है जो डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है, बट लीडर गाइड करता है इन अ वेरी पॉजिटिव वे से। फिर फेलियर,
अब फेलियर पे बहुत चीज़ें हो सकती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं यूजुअली फेलियर को सुन के, बट क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है एक बड़ा पॉजिटिव सा सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है, आपको बहुत लंबा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, यू वोंट हैव इनफ टाइम टू राइट देयर। फेलियर मोटिवेट्स इंप्रूवमेंट। किसी को लाइफ में फेलियर मिला, ठीक है, उसने अपनी गलतियों से सीखा एंड ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ, दैट्स इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल पीपल अर्न ट्रस्ट, ऑब्वियसली जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसी पे भरोसा करोगे। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। रिस्क और टीम, यू कैन हैव अ लुक एंड इसके बाद हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। वैट के आपको 4 रिस्पॉन्सेस 5 रिस्पॉन्सेस मैंने बता दिए हैं, बट इन द क्लासेस आई विल गो डीपर डाउन इनटू द वैट एंड आई विल आल्सो टेल यू अबाउट द डिफरेंट वर्ड्स एंड एक्चुअली तो ये होता है ना आपका वैट, इसमें ना यू हैव टू राइट वेरी फास्ट एंड द वर्ड विल कम एंड डिसअपियर लाइक दैट। तो फिर आपको काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा थ्रू आउट एंड प्लीज़ कीप योर माइंड एंड हैंड्स फोकस्ड एंड कीप देम मूविंग, क्योंकि वहाँ पे आपको सोचने का टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं। एक्चुअली पर्पज़ ही यही होता है कि आपको टाइम बाउंडेशन देने का पर्पज़ ही ये है कि आपको उस प्रेशर में डाला जाए कि आपका नेचुरल रिस्पॉन्स बाहर आए। दिस इज़ द होल पर्पज़। अब आते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT। आपको 60 सिचुएशंस दी जाएंगी, आपको टोटल टाइम मिलता है 30 मिनट 60 सिचुएशंस के लिए। सुनने में इजी लग रहा है बट ऐसा नहीं है, आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। आपकी डिसीजन मेकिंग टेस्ट होगी, आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग टेस्ट होगी। जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो क्विक, रियलिस्टिक, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। ओके, अब ऐसे एक सिचुएशन याद आ गई, लेट्स जस्ट से मैंने एक रिस्पॉन्स पढ़ा था ऑन अ ग्रुप, क्योंकि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग वी हैड ग्रुप्स एंड वी यूज्ड टू शेयर आवर रिस्पॉन्सेज। आप भी ये करिए, दिस इज अ टीम एक्सरसाइज, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। एंड रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि रिस्पॉन्सेज शुड बी क्विक, सॉरी आई ट्रिप्ड। एंड उसके बाद एग्जाम्पल देता हूँ। सिचुएशन आती है कि लेट्स जस्ट से मैं जा रहा हूँ एंड आई सॉ कि 2-3 लोग लड़ रहे हैं। अब मैं जाके वहाँ हीरो नहीं बन जाऊँगा कि मैं उनकी लड़ाई सॉर्ट कर रहा हूँ, जो कमज़ोर है उसको बचा रहा हूँ, मारपीट कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग। नो, ये सिर्फ मूवीज़ में होता है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। आपको एक सेंसिबल इंसान की तरह एक्ट करना है। आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करिए, बता दीजिए एंड बेस्ट पार्ट ये रहता है कि किसी भी तरह की लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होइए। आप वर्बली आप जाके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं जब तक कंसर्न अथॉरिटीज़ आके उसको हैंडल ना कर लें। बट प्लीज़ डोंट बी द यू हैव टू एक्ट लाइक अ लीडर, बट आपको ये नहीं कि आप एक फिक्शनल हीरो की तरह एक्ट करें। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट हियर। अब आता है SRT के, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। ओके, SRT एग्जांपल्स। अब जैसे आपको एक एक्सीडेंट दिखा, यू सी अ रोड एक्सीडेंट एंड पीपल आर जस्ट वॉचिंग। चलिए, इट इज़ वेरी कॉमन यार, आजकल तो लोगों की आदत हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है वो फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं। बिल्कुल भी जो सेंसिबलनेस थी लोगों के अंदर क्या कम होती जा रही है, आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली अगर आपके पास फर्स्ट एड होगी, आप फर्स्ट एड देंगे, यू विल कॉल द कंसर्न अथॉरिटीज़। ओके, आपका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए, प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड कॉल द कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ आ जाए तो ठीक है, ना आए तो फिर आपको जल्दी जाना है। और वो रिस्पॉन्स आपका अपना है। आई एम नॉट टेलिंग यू एग्जैक्ट रिस्पॉन्स हेयर टुडे, रिस्पॉन्सेज बाद में डिस्कस किए जाएंगे, क्लासेस में डिस्कस किए जाएंगे। आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। एंड अब आपका जैसे एक टीम मेंबर है, ईजी वन, इसमें भी आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। कार से तो आप खुद भी लेके जा सकते हैं, या फिर एम्बुलेंस आ जाएगी टाइम में अगर कोई सही से इन्फॉर्म कर दे। अब अथॉरिटीज़ इतना स्लो नहीं काम करती हैं, दे एक्ट अ बिट फास्ट। योर टीम मेंबर रिफ्यूजेस टू वर्क ड्यूरिंग एन इंपॉर्टेंट टास्क। अब कोई टास्क है, आपका टीम मेंबर है, काम नहीं कर रहा, आप उससे लड़ने तो नहीं लग जाएंगे। आप उसको you will try to explain him the things that how to make the things work and how to act as a team। तो फिर आपको उसे कन्विंस करना है कि भाई वो काम नहीं कर रहा है, कन्विंस हिम, वो काम करेगा। एंड नहीं भी कर रहा देन स्टिल इट्स फाइन, आप उससे लड़ने नहीं लग जाओगे, यू हैव टू कन्विंस हिम। यू आर लेट फॉर एन एग्जाम ड्यू टू हैवी ट्रैफिक है, आप लेट हो, अब आप ट्रैफिक के बीच में से कैसे जाओगे? ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढिए, आपको टाइम पे पहुंचना है। यू हैव टू टेल दैट यू हैव टू रीच एग्जाम ऑन टाइम, आप एग्जाम मिस नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू टेल कि आप एग्जाम देने जाएंगे, टाइमली पहुंच जाएंगे एंड किसी ऑल्टरनेट सोर्स के थ्रू चले जाएंगे। इट इज़ जो कि एक सिंपल सा आंसर रहेगा। एंड इसके बाद आपका दोस्त चीट कर रहा है एग्जाम में ओके, अगर रियलिस्टिकली बोला जाए, दोस्त चीट करता है, लोग करने देते हैं, उल्टा साथ में चीट भी करते हैं, आई एम टेलिंग यू। बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है, आपकी पर्सनैलिटी में करप्शन नहीं होना चाहिए, योर पर्सनैलिटी शुडंट बी करप्ट। आर्म फोर्सेस में जाके ये माइंडसेट नहीं चलेगा। अब अपने दोस्त से कहेंगे कि भाई डोंट डू दिस, डोंट चीट, यू हैव टू टेल हिम कि नहीं, डोंट चीट। और ज़रूरत पड़े इन्फॉर्म द कंसर्न अथॉरिटीज़, इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर और एनीवन दैट ही इज चीटिंग। इट्स नॉट फेयर कि एक बंदा मेहनत कर रहा है और दूसरा चीट कर रहा है, दिस इज नॉट फेयर। ओके, सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है, अपनी अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग सिलेक्शंस होते हैं। अ चाइल्ड फॉल्स इनटू अ रिवर व्हाइल प्लेइंग। देखिए, आप माइकल फिल्प्स नहीं है कि आप जाके तैर के उसको बचा लेंगे, या फिर आप कोई नेवी डाइवर नहीं है। अगर आपको स्विमिंग आती है देन इट्स फाइन, यू कैन ट्राई, बट यू हैव टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़ इन दिस केस एज वेल एंड यू हैव टू ट्राई टू सेव हिम।
रोप फेंक के बचा सकते हैं, एंड इफ़ यू थिंक आप खुद को रोप बांध लें अराउंड आपके लोग हों, देन उनकी हेल्प लेके बच्चे को बचाया जा सकता है. देयर आर मैनी वेज. और उसी में ही आपको एक अपने रिस्पॉन्सेज लिखने हैं. देयर विल बी अराउंड 60 सिचुएशंस, एंड आई विल से कि 60 में से एटलीस्ट 45 तो अटेम्प्ट करिए ही. एंड आपके रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा क्रिस्प होने चाहिए, एंड दे शुड मेक सेंस एक्चुअली. देर आर, अब जैसे साइकोलॉजी में चले जाएंगे तो बहुत टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं. आपका प्री मोटर होता है, मोटर होता है, ग्लोबल होता है कि आप कितना एंगल उसमें कवर कर रहे हैं. बट सिचुएशन के हिसाब से वो आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं, एंड टाइम का जब प्रेशर होगा देन आपके रिस्पॉन्सेज भी नेचुरली आएंगे. आप प्रैक्टिस करके अपने रिस्पॉन्सेज को बेटर कर सकते हैं, आप अपनी टाइमिंग इंप्रूव कर सकते हैं, एंड उससे आप जो ऑड्स होते हैं वो आपके फेवर में आएंगे. सो ये भी आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, एंड वी विल कवर अप this process with more depth in the upcoming series. Now after SRT आपका आ जाता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन. SRT के बाद आपका आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन. जैसा कि इसमें लिखा है कि आपको ओपिनियन लिखना है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. लेट्स जस्ट से यू आर वर्किंग, सो आपके सुपीरियर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट. आप अपने आप को माना आपको अपने बारे में खुद ही लिखना है, बट यू डोंट हैव टू शो कि भाई आपसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, यू आर दी ओनली थिंग, यू आर दी एवरीथिंग. नो, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क हियर. वो आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, शुड नो कि उनकी आपकी पॉजिटिव्स क्या हैं, आपके नेगेटिव्स क्या हैं. आप उनसे डिस्कस करिए, बात करिए, समझिए, और फिर उस अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्सेज प्रिपेयर करिए. टीचर्स हो गए, सुपीरियर्स हो गए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, क्या बुरी क्वालिटीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए. क्योंकि साइक में जो साइक टेस्ट होता है इसमें आपका इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट नो योर सेल्फ then sorry, this test is not for you. You should be aware about yourself. Self awareness is very important in this test, and also the qualities that are being tested here. और जो SRT मैंने बताया था कि वो आपकी डिसीजन मेकिंग टेस्ट करता है, और सेल्फ डिस्क्रिप्शन की जैसे अब हम बात कर रहे हैं, अब आपको अपने बारे में पता नहीं है, देन यू कैन नॉट डू दिस. ओके, फिर आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. आई थिंक फ्रेंड्स से ज़्यादा ऑनेस्ट तो कोई भी नहीं होगा आपके रिस्पॉन्सेज के लिए. आई एम नॉट श्योर अबाउट योर फ्रेंड्स, बट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट माई फ्रेंड्स. अगर मैं उनसे पूछूंगा मेरे 5 पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स बताओ, वो नेगेटिव्स ही बता देंगे. आई मीन सीरियसली दे विल टेल टेंस ऑफ नेगेटिव्स. पॉजिटिव्स के नाम पे कह देंगे आदमी अच्छा है तू, सीरियसली आदमी अच्छा है. नो, यू डोंट हैव टू राइट दैट आई एम अ गुड मैन. नो, यू डोंट हैव टू प्रूव इट देयर. आपको अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, टॉक टू देम, राइट इट डाउन. आपको अपने बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट है, आपकी ऑनेस्टी का टेस्ट है. फिर एक पैराग्राफ आएगा, आपको उसमें लिखना होगा सेल्फ एनालिसिस. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपको पता है आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं. देखो, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, ठीक है, परफेक्ट तो सिर्फ ऊपर वाला होता है, एंड आई एम नॉट श्योर वो भी परफेक्ट है या नहीं है. सीरियसली आपका अपना पर्सनल मैटर है, मेरा अपना पर्सनल मैटर है. सेल्फ एनालिसिस, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसे इंसान हैं, आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं. आर यू अ टीम प्लेयर और यू आर आई वॉक माई ओन रोड, आई एम अ लोन वुल्फ, ऐसा वाला माइंड सेट है आपका. ये आपका सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, आपको ये भी लिखना है. एंड फिर लास्ट में आपको लिखना है लाइफ गोल्स एंड इंप्रूवमेंट्स, कि आपकी लाइफ में आपके क्या गोल्स हैं, आप अपने आप को फ्यूचर में कैसे देखते हैं, आप अपने बारे में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ये आपको बताना है. अब लाइफ गोल्स एंड इंप्रूवमेंट का पार्ट, ये आपके टोटल 5 पैराग्राफ्स होते हैं. आपको 15 मिनट मिलेगा. मैं फिर वही कहूँगा, प्रेशर रहेगा, यू हैव टू राइट फास्ट. आई विल से कि इस पार्ट को तो स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करके जाएं अच्छे से, क्योंकि SRT हो गया, वैट हो गया, और आपका TAT हो गया, उसमें ना यू आर नॉट श्योर कि एक्जैक्टली क्या आने वाला है आपके सामने. यू कैन जस्ट प्रैक्टिस, आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग, बट यू आर कंप्लीटली नॉट श्योर कि आपके सामने क्या फोटो आएगी. ज़रूरी नहीं जो आपने प्रैक्टिस करी हो वही आए. इसीलिए इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि जो साइक टेस्ट होता है, इन माई ओपिनियन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ द SSB इंटरव्यू. इसके अलावा GTO आई फाइंड अ बिट मोर इंटरेस्टिंग, बट साइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोग इसको बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं कभी कभी, बट नहीं, इसको अंडरमाइन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड. वो आपके रिस्पॉन्सेस से बता देंगे कि आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या दिमाग है, एंड उनके पास भी आपका PIQ रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करेंगे. आप अपनी कहानी में कुछ और आपके जो PIQ है उसमें कुछ लिख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा. फिर आपको 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं, 2.5 पेज का हो जाएगा ये, एंड फिर आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन हो जाएगा. इसके बाद आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और यू विल बी गुड टू गो. अब बताता हूँ कि कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग. कंक्लूजन, जो आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है ये रिवील करता है कि आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी कैसी है. इसीलिए आपको टाइम बाउंड और टाइम के प्रेशर में डाला जाता है कि आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी बाहर आए. इस टेस्ट में जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो इंपॉर्टेंट रहती है. वन ऑफ माई मेंटोर्स टोल्ड मी कि जो वैट होता है, वैट में आपके जैसे वर्ड्स आते जा रहे हैं, ट्राई नॉट टू स्किप एनी वर्ड, जस्ट राइट इट इन द एंटायर सीक्वेंस. आई मीन गलती हो सकती है, देयर माइट बी सर्टेन वर्ड जहाँ आप एकदम ही कंफ्यूज हो जाए. 100% परफेक्शन इज नॉट गारंटीड, बट ये नहीं है कि आपने बीच में कोई वर्ड स्किप कर दिया. आप उसको भी लिखिए, उस पर भी सेंटेंस फॉर्म करिए, जो भी हो जाए.
क्योंकि टाइम नहीं रहता है, यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन एवरी सेंटेंस, बट ट्राई टू बी परफेक्ट इन मोस्ट ऑफ देम. आई मीन नॉट परफेक्ट, बट हैव द ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स विच कम्स, द एक्सप्रेशन विच कम्स इन योर माइंड. अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपके थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, और वही एवरीथिंग इज अबाउट दी OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़. यहाँ पे भी आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ टेस्ट हो रही हैं. मैंने पिछले वीडियोस में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को मेंशन किया था कि क्या क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपकी टेस्ट हो रही हैं. तो आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी रिवील हो रही है, आपकी कंसिस्टेंसी भी चेक हो रही है, आपकी OLQs देखी जा रही हैं, और सबसे ज़रूरी पार्ट, आपके कैरेक्टर में कितनी ऑनेस्टी है, आपके अंदर खुद को लेके कितनी क्लैरिटी है, और जो आपके थॉट्स हैं ये सब मैटर करते हैं. आई एम टेलिंग यू, डिफेंस सर्विसेज आर not for the selfish people. They are for the people who believe in teamwork, who believe in working together and honesty. तो फिर ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सब क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी है, तभी आप इस टेस्ट के थ्रू जा सकते हैं. और एक सबसे ज़रूरी चीज़, these tests are not designed to tell which is the most intelligent person, but जैसा कि मैंने हर बार कहा, these tests are designed for the specific sphere जिसमें एक आर्मी ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर जो होता है, वो जो क्वालिटीज़ उसमें जो उनकी डिमांड होती है, जो क्वालिटीज़ वो चाहते हैं, आप उस क्वालिटीज़ में आ रहे हैं तभी आपको वो उसमें पास करेंगे, वरना दे वोंट. एंड आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि इट डज नॉट मेक्स यू लेस देन एनीवन एल्स. तो फिर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी, यू विल शो दीज क्वालिटीज़ अंडर स्ट्रेस एंड प्रेशर, एंड यू विल डू योर बेस्ट. तो फिर इसके अलावा जो क्वालिटीज़ हैं उस पर आप ध्यान दीजिए. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. You can find pictures online, and you can also practice different words. Things are available online, but I'm telling you, most of the things you will find online are good, but please कहीं सुनी बातों में मत आइएगा. People are lying out there, बहुत सारा हेयर से चल रहा है. Then for believe in improving your own personality. Sorry, not personality, improving your behavior, your own habits. Work on your mindset. Be honest to yourself. Have clarity of thoughts. Talk with your people about yourself. एंड जो चीज़ें मैंने पहले मेंशन करी उन पे खासा ध्यान दीजिए, एंड वर्क रियली हार्ड ऑन इट, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऑफ द SSB इंटरव्यूज़ इन माई ओपिनियन. तो फिर इसी के साथ आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे. टेक केयर एवरीवन, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज ड्रॉप ऑनेस्ट कमेंट्स एंड रिव्यूज़. जय हिंद. So this was a video for the JAG SSB, the part 3, the psychological tests. ठीक है, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर करी गई. द पर्पस, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं. प्लीज़ आई विल हाईली सजेस्ट कि अगर आप लोगों को कुछ करना है, आप राजवीर सर की मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए. ही हैज़ done tremendously well, he is doing really well, he has worked really hard for these videos for you. So please चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और ऐसा कंटेंट ला सकें. Because your appreciation is our fuel. It fuels us to work more and more and more for you. It fuels us to work harder. So please आप सब्सक्राइब करिए चैनल को so that we can like be on the right track to crack this examination. Thank you for watching if you're watching, and this is Shaurya Shukla signing off. Thank you.